आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों पर बसे प्रमुख नगर। इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है। 2 वीडियो में 6 चैप्टर तक आपका पूरा MCQ क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इधर है गंगा और इधर है स्थित नगर। तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना, ये जो है गंगा नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा। सरयुग जो है वो अयोध्या नदी के किनारे अयोध्या जो है सरयुग नदी के किनारे अवस्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। कोलकाता जो है आपका हुगली नदी। कटक सबलपुर महानदी। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शोकावाड हो गया आपका ब्रह्मपुत्र। फिरोजपुर लुधियाना सतलज। भरूच महेश्वर ओकलांचेर जबलपुर नर्मदा नदी। और ये कोटा हो गया चंबल नदी। श्रीनगर झेलम नदी। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आप जरूर से देखिएगा। कुरनूर हो गया तुंगभद्रा, उज्जैन छिपरा, गोमती यानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। आप लोग जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। गोदावरी जो है नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। सूरत ताप्ती नदी। विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी। हैदराबाद मूसी नदी। ओरछा बेतवा नदी। अहमदाबाद साबरमती। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। ठीक है, तो बांध के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध और सबसे ऊंचा टिहरी बांध। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी उड़ीसा। टिहरी बांध किस नदी पर? तो भागीरथी उत्तर प्रदेश। लक्ष्मी सागर बांध बेतवा उत्तर प्रदेश। रंजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब। छोम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी तमिलनाडु। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी कर्नाटक। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी राजस्थान। जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसको याद रखना है आपको, चंबल राजस्थान। चंबल राजस्थान। ठीक है, चलिए। थीन बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी पर है। मैथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर नदी पर। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? बराकर नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो केरल में है। मयूराक्षी बांध किस नदी बना है? मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। काठी बांध किस नदी बना है? रामगंगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको याद रखना। आगे है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी बना है? तो रिहंद उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिहंद उत्तर प्रदेश। तो ये बात आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, चलिए परियोजनाएं होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और ये पंजाब में है। ब्यास परियोजना ब्यासी नदी पर है, ये पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व ब्यास के संगम पर है, ये भी पंजाब में है। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आपको याद रखना। बढ़ते हैं आगे बेहतरीन तरीके से। और अगला क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा। दामोदर परियोजना दामोदर नदी झारखंड व पश्चिम बंगाल। गंडक परियोजना गंडक बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल। काकरापारा परियोजना ताप्ती गुजरात। कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र। मचकुंड परियोजना मचकुंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। बारगी परियोजना बारगी मध्य प्रदेश। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। जायकाबारी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र। उकायू जो है परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। शारदा परियोजना शारदा नदी उत्तर प्रदेश। और यह तावा परियोजना तवे नदी पर है, ये बात आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, टिहरी परियोजना भागीरथी व मिलांग उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश उत्तर व मध्य प्रदेश। फरक्का परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात। तो एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो फिर जो है आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत
नहीं होगा। ठीक है, चलिए कृष्णा परियोजना, कृष्ण नदी महाराष्ट्र, ऊपर पेनगंगा परियोजना, पेनगंगा नदी पर महाराष्ट्र में, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, भारत पाक बगलियार चिनाब जम्मू कश्मीर, काकरापारा ताप्ती नदी जम्मू कश्मीर, छिलघट हिटकल परियोजना यहाँ पे होगा घाटपरवा कर्नाटक, दुलहस्ती परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब थोड़ा ही बचा है, इसको देख लेते हैं। जाखम परियोजना, जाखम राजस्थान, पार्वती परियोजना है पार्वती नदी राजस्थान, रामगंगा परियोजना, रामगंगा उत्तराखंड, रिहन गोविंद पल्लव सागर परियोजना सोन नदी उत्तर प्रदेश, पेरियार परियोजना जो है वो है केरल में, ये बात आपको याद रखना है। मालप्रभा कर्नाटक, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तो ये जितना भी परियोजना है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखला नंगल परियोजना। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सभी आपको जरूर याद हुआ होगा। आगे चलते हैं भारत की परियोजना पर। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, भारत की जलवायु को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों के दिशा में परिवर्तन। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा और आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 पेज का है, हम लोग 9 पेज पढ़ लिए हैं, ये तीसरा वीडियो है, हम लोग 18 पेज पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, चलिए मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है ज्ञान। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम यानी ऋतु से है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्र से दूरी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर में बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? पंजाब। और मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले मानसून केरल में आता है, सबसे बाद पंजाब में। ठीक है, चलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश और बिहार। भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान मानसीराम। आम्र वर्षा क्या है, इसको देख लेते हैं। आम्र वर्षा क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। बिहार और बंगाल में मार्च में अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में कम वर्षा दिया हुआ यहाँ कच्छ से हरियाणा। ठीक है, मानसीराम चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की हुई है, लेकिन वर्तमान में आपका मानसीराम होगा, चेरापूंजी पुराना है। ठीक है, चलिए भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा किस कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, यानी शीतकालीन वर्षा होगा, आप समझ आइएगा, पश्चिमी विक्षोभ। भारत में उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ये याद रखना है। भारत में वर्षा का अधिकत्व होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ और आप एक एक चीज़ अगर देखते हैं तो जरूर याद होगा। अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल चिन्ह में मानसून से संबंध? तो एल नीनो और दक्षिण दोलन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर यहाँ पर भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किनके कारण होता है? समुद्र के निकट होना। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होता है? तो छोटा नागपुर के पठार में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंकित है, जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम वर्षा होती है? तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए इसके हम और देख लेते हैं, उसके बाद 10 पेज और बचा होगा, तो 8 पेज या 9 पेज और बचल है, तो मैं आपको देख लूँगा आगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। अब कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा करता है? तो लेह। अब पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की दिशा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है?
तो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले? केरल होता है, सबसे बाद पंजाब में। झारखंड में वर्षा किस मानसून होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये आपको लेह याद रखना। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में। ठीक है, तो बस मैं यहीं पर वीडियो अब मैं समाप्त करता हूं, और फिर हम अगले वीडियो में भारत के वन और जितना भी बचा हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यह तीसरा वीडियो है और हमने कहा है कि पूरा जो है 18 जो पेज है आपको पूरा देखने को मिलेगा। ये तीसरा वीडियो है, आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।